बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चने वाले चावल, चना पुलाव, जो कि एक जो है ना वो मुनफरिद अंदाज से मैं बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हमने प्याज जो है वो काट के जो अपनी है पतीली में डाल दी है और घी भी डाल दिया है। प्याज हमने 2 अदद लिए थे। टाइम की शॉर्टेज की वजह से ना मैंने प्याज पहले ही काट लिए थे। तो अब हम इसको भून लेंगे। देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और उधर हमने ले लिए हैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, 4 टमाटर, अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को हम वो उसमें कूट लेंगे कुंडी में। प्याज हमारा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि तड़का हमारा भून गया है। प्याज हमने खुद ही ब्राउन किया है ताकि जो है ना चने वाले पुलाव उनका टेस्ट जो है ना वो कलर ज़्यादा अच्छा आ सके। अब इसमें डाल रहे हैं साबुत ज़ीरा, इलायची और जो है वो काली मिर्च। मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। जो है प्याज हमारा तकरीबन जो है ना वो पक के तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चने जो हैं वो सुबह से भिगोए हुए थे और प्रेशर में मैंने उनको बॉयल कर लिया है। अब हम चने जो है वो अपने डालेंगे पतीली में। चने हमने डाल लिए हैं पतीली में। चने जो हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल पक के तैयार हैं, क्योंकि ये मैंने सुबह से जो है ना वो धूप में रखे हुए थे भिगो के। चने हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने गरम मसाला और साथ ही इसमें ऐड किया हुआ है हमने जो अपने टमाटर। टमाटर हमने 4 लिए हैं और इनको काट लिया है। टमाटर पहले भी काट सकता था, लेकिन मैंने कहा मैं साथ ही जो है ना जैसे ही चने ऐड करूँगा ना तो टमाटर उसके बाद काटूँगा। टमाटर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कट के जो है ना वो डल गए हैं। पानी हमारा बिल्कुल पक के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्चें सब्ज़ और अदरक और लहसुन जो हमने कूट लिया है। ये बारीक बारीक हमने जो है ना वो कुंडी में कूट लिया है। ग्रैंड मैं नहीं करता क्योंकि उसका टेस्ट नहीं आता जो कुंडी का टेस्ट होता है ना, वो उसकी क्या ही बात है, अलग ही टेस्ट आता है उसका। और उसमें मैश भी अच्छी तरह हो जाते हैं। मसाला हमारा जो है ना वो तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। चने भी पके हुए हैं, टमाटर बस रह गए हैं, वो खुद ही पानी में ना पक जाएंगे। तो उधर हम जो है वो चावल साफ़ करके और उनको धो लेंगे और साथ ही उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख देंगे। मसाला हमारा जो है ना वो पक गया है। पानी जो है वो उबाले खा रहा है। तो इसमें हम जो चावलों का 2 प्याले मैंने लिए थे ना, तो हम जो है ना 2 ही इसमें ऐड करेंगे पानी के। चावल धो के मैंने रख दिए हैं पानी में और इसको कुछ देर रखते हैं ताकि ये जो है ना वो फूल जाते होते हैं जी। भिगो के इसलिए रखते हैं। अब हम रखेंगे उसको पतीली का ढक्कन लगा के रखा था। अब देखते हैं तो मसाला जो है ना वो पानी हमारा तैयार हो चुका। अब हम इसमें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमारे घर के ही हैं, बासमती सुपर चावल है, तो पकने में ज़रा टाइम नहीं लगाते। ये भी एक ट्रिक होता है कि जितना पानी हो उतने ही जो है ना वो चावल होंगे, तो आपको समझ आ जाएगी जी। इसमें जो है ना वो चावल पानी में सही से तैयार हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे चावलों को अच्छी तरह ताकि जो है वो इसके ढेले ना बन जाएं। चावलों को और चनों को हमने मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह
देखिएगा एक मुनफरिद अंदाज से ये पकेंगे। इसका नमक चेक किया है तो नमक थोड़ा सा कम था, नमक मैंने दोबारा डाल दिया है। ये टेस्ट के लिहाज से होता है, जब जो है ना वो चावल डाल दें तो जो पुराने जो नाई होते हैं ना वो बाद में चेक करते होते हैं नमक। इसको हम ढाँप देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 मिनट तक देखा है तो ये चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी इनमें पानी है थोड़ा थोड़ा, तो इनको दम पे रख के पकाएंगे। और उधर हम अपना रायता तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इधर हमने दही ले लिया है 1 kg, और उसमें ये जो है चटनी वो घर की बनी हुई डाली है, जिसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है, पुदीना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, नमक। और अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह। चावल हम डालेंगे प्लेट में ताकि हम सर्व कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे और मज़े की खुशबू आ रही है। चावलों को जो है वो पेश कर दिया है ऊपर दही डाल के। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और थैंक यू सो मच।